जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके पेपर में यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन आपके सीधा सीधा पेपर में देखने को मिलेंगे। क्योंकि समय दोस्तों देख रहे हैं कि अब बहुत कम बचा है आपके एग्जाम का, इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए अच्छे से आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इनका स्थान कौन से हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी लगा दीजिएगा, 99 देश हो जाएंगे, 99 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रैयतवारी व्यवस्था किस गवर्नर द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। तो निम्नलिखित में से रैयतवारी व्यवस्था किस गवर्नर द्वारा जो प्रारंभ की गई थी। तो ये प्रारंभ किए गए थे आपके थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। बताइए कि हर्पिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों याद रखिएगा, हर्पिस रोग जो है ये त्वचा को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे त्वचा को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। बताइए कि निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे एनरिको फर्मी जो है ये नाभिकीय रिएक्टर की खोज करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है डीएनए में फ्यूरिन बेस कौन कौन से होते हैं। बताइए कि डीएनए में फ्यूरिन बेस जो है कौन कौन से होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा इसमें होते हैं आपके कौन कौन। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यहाँ पे आपका दोनों सही जवाब है, याद रखेंगे ए और बी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है सिक्किम को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। बताइए कि सिक्किम को कब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इनको दिए गए थे 1975 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1975 में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है, इनकी स्थापना साथियों किए गए थे कहाँ पे, चेन्नई में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी कौन हैं। तो निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति जी कौन है साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये हो जाएंगे कौन, श्री नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि नवंबर 2025 में COP13 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% छपेंगे, अच्छे से इनको जरूर याद करके ही जाइएगा। तो नवंबर 2025 में COP13 जलवायु सम्मेलन जो है ना कहाँ आयोजित होगा। तो ये आयोजित ब्राजील में होने वाले हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कॉपर ऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है या दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे अनुच्छेद 324 में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है जनवरी 2025 में घाना के राष्ट्रपति कौन बने।
तो जनवरी 2025 में घाना का जो राष्ट्रपति बने थे साथियों, ये जॉन महामा बने थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, जॉन महामा बने थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई है। तो 2025 में विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक है ये कहाँ पर हुई है। तो साथियों ये आपके स्विट्जरलैंड में हुई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे साथियों ये 31 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, 31 मई को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी आपके अल्बर्ट वान कोलिकर के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं। तो निम्नलिखित में से पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हो जाएंगे, तो साथियों ये हो जाएंगे आर के नारायण। ऑप्शन ए सही जवाब है, आर के नारायण है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से प्रकाश का कण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो निम्नलिखित में से प्रकाश के कण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो साथियों ये आइजैक न्यूटन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें टैक्टोमीटर का प्रयोग होता है, टैकोमीटर का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब, यहाँ पे टैकोमीटर का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर कौन हो जाएंगे, तो साथियों याद रखिएगा मंगल जो है ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है आकार के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किसे जो है ना भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किसे भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था, तो साथ ही ये बनाए गए थे आपके हरविंद सिंह को और प्रीति पाल को, इन दोनों को बनाए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, दोनों को। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है। तो निम्नलिखित में से परमाणु संख्या किस पर निर्भर करती है, तो प्रोटॉनों की संख्या पर जो है परमाणु संख्या निर्भर करती है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एंजाइम की रचना किससे होती है। तो निम्नलिखित में से जो है एंजाइम की रचना किससे होती है, तो साथियों याद रखिएगा एंजाइम की रचना होती है आपके अमीनो अम्ल से। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पे अमीनो अम्ल से होती है। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त कौन थे। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त पूछा है आपसे कौन थे, तो ये डॉक्टर सी चंद्रमौली हो जाएंगे, डॉक्टर सी चंद्रमौली है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए लगा है उनका सही जवाब है डॉक्टर सी चंद्रमौली। आगे देखेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वह कौन सा राज्य है, तो साथियों नागालैंड। याद रखिएगा आप सभी लोग, नागालैंड आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो कार्बन का कौन सा रूप है जो सर्वश्रेष्ठ चालक है, तो ग्रेफाइट लगा दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, ग्रेफाइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि पहली नामो भारत रैपिड रेल किन दो शहर को जोड़ती है। तो पहली नामो भारत रैपिड रेल किन दो शहरों को जोड़ती है, तो साथियों ये अहमदाबाद से भूंज को जोड़ती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अहमदाबाद से भूंज को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन आता है कि सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है। तो सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है, तो ये आपके 2 सेकंड होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, 2 सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। तो देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल पूछा है आपसे कौन सा है साथियों, तो याद रखेंगे बोगीबील पुल हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, बोगीबील पुल है।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा डैश से होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण जो है प्रोटीन तथा डीएनए से भी होता है। तो ऑप्शन 1 कीजिएगा, आप सही जवाब याद रखेंगे। साथियों, अभी तक आप जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे जो भी साथी नए जुड़े हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था साथियों। तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, एरेथोस्टेनीज। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, एरेथोस्टेनीज। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किए थे भारत। ऑप्शन 1 कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे भारत किया था। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। तो साथियों याद रखिएगा ये हो जाएंगे स्पेक्ट्रस। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, स्पेक्ट्रस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है ब्रह्मांड का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा डार्क एनर्जी बनती है। तो ब्रह्मांड का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा जो डार्क एनर्जी जो है बनती है। तो याद रखिएगा 68% हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 68%। अगला क्वेश्चन आता है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये ले सकते हैं कौन, महान्यवादी। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब महान्यवादी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये आपके जापान से लिए गए हैं। ऑप्शन 1 कीजिएगा, सही जवाब जापान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो निम्नलिखित में से किसे 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये आपके हुए हैं इनमें से सभी से। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब मनु भाकर है, हरमीनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, ये सभी हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म कब हुआ था। तो दुनिया में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म जो है ये कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप लोग, सही जवाब 25 जुलाई 1978। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा है। तो अलास्का की जलधारा कैसी जलधारा हो जाएंगे। तो ये गर्म जलधारा है। ऑप्शन 1 करेंगे, सही जवाब गर्म जलधारा। आगे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर भी कहा जाता है। तो साथियों एशिया को जो है मानव का घर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे आपके पेपर के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।